Hello everyone, welcome to Education Station. And first of all, a very happy new year and I wish this 2021 will be good for all of you guys. कल हमने एक वीडियो डाली थी और जिस पे काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी मुझे फ़ोन कॉल्स आई. अगेन क्वेश्चंस काफ़ी थे जिनको मैं फ़ोन कॉल्स पे कवर नहीं कर पाया. सो इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप ऑल द कॉल्स आई एम मेकिंग द वीडियोज़ नाउ. मैं आज इस वीडियो में एक तो क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कल रह गए थे या जो मुझसे पूछे गए हैं, प्लस आज एक और नई अपडेट आई है सीआईसी की तरफ से. सो आई विल रिलेट दैट न्यूज़ विद आवर मिनिस्ट्री ऑफ क्यूबेक्स न्यूज़ एज वेल. सो गाइस, सबसे पहले आप हमें शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए हमारे पेज पे. सो गाइस, शुरू करते हैं हम पहले आपके क्वेश्चन से जो हमें क्वेश्चंस आए थे. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट दोज हु गॉट सीएक्यू एंड फाइल इज इन एम्बेसी वेटिंग फॉर अ डिसीजन. सो जिनको तो सीएक्यू मिल गए हैं और जिनकी फाइल एम्बेसी में है फ्रॉम इंडिया, they don't need to worry. Either they have applied for extension being in Canada or they have applied for a visa, study visa being in India. They don't need to worry about it. Okay, आपके पास CAQ है और वो CAQ वैलिड है, इट इज़ नॉट एक्सपायर्ड. सो आपकी फाइल को वो वीज़ा देना है या नहीं देना है वो CAQ के बिहाफ पे आपको जज नहीं करेंगे. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. सो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है फ्रॉम ध्रुव पटेल. What if my study is completed and just internship is left and I have to extend my CAQ? So ध्रुव, अगर आपकी internship पड़ी है, internship is an essential part of your studies. So for study in Montreal you have to hold a CAQ, a valid CAQ. So yes, you have to extend your CAQ. तो आपको वो CAQ बढ़ाना है अपना और देन आप अपनी internship पूरी करके आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड इज अनमोल सिंह भाटिया. सर, मेरा CAQ आ गया एंड फाइल भी सबमिट हो गई, बायोमेट्रिक भी कोई इशू था नहीं. सो इफ़ यू हैव अनमोल, इफ़ यू हैव अ CAQ देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपकी वीज़ा या आपका जो भी वो फाइल लगाई है आपने, वो आपके CAQ के बिहाफ पे आपकी रिजेक्ट नहीं करेंगे इफ़ यू हैव अ वैलिड CAQ. सो अगला क्वेश्चन है प्रीति जी का. She is saying, I have applied for CAQ on 28th December and also paid GIC and fees to College Canada. My college will start on 22 March. So प्रीति जी, आपने अपना CAQ दिसंबर में लगाया है तो ऑब्वियसली कैनेडा कॉलेजेस लिस्ट में है, तो आपका CAQ सस्पेंडेड है तो आपका CAQ नहीं आएगा. So what you can do is you can ask for the refund from Canada College and you can apply in any other college which is not in the list. Okay, there are many good colleges over here which is not in the list of Quebec. For example, Saint Michel College, Tribas College. आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो तो आपका CAQ फिर वो आ जाएगा जब तब आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल को अप्लाई कीजिएगा. और एल्स इफ़ यू वांट टू गो विद कैनेडा कॉलेज देन ऑब्वियसली you have to wait until March 31st so that this ban will be lift off and then you can apply for May or any other September intake maybe. सो अगला क्वेश्चन है गुरशरण सिंह धनोआ. व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीट फाइल इन एम्बेसी वेटिंग फॉर अ रिजल्ट इज ओनली CAQ सस्पेंशन और कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन सस्पेंशन. सो जिनकी फाइल, वही फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, डेट जिनकी फाइल एम्बेसी में है और उनके पास CAQ वैलिड था और वैलिड CAQ के साथ उन्होंने अपनी फाइल एम्बेसी में डाली है तो उनको CAQ के बिहाफ पे जज नहीं किया जाएगा. एंड देन देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट हमारी स्टडीज़ पड़ी है कनाडा में और हमारा CAQ एक्सपायर्ड है और क्या हम लगा सकते हैं इस टाइम पे CAQ? नहीं, आप मार्च 31 तक नहीं लगा सकते अपना CAQ until this ban will be lift off. So you have to wait. Either you can change your college and you can go to any other college in Montreal or in Quebec or maybe in any part of Canada and then you can apply your status accordingly. You can extend your status accordingly. और आज एक नई न्यूज़ आई है CIC की तरफ से जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो सकती है. व्हाट CIC सेज इज कि जनवरी 30, 2020 से लेके, जी हाँ पिछला साल जनवरी 30, 2020 से लेके मई 31, 2021 तक अगर किसी स्टूडेंट का, किसी वर्कर का और किसी टूरिस्ट का अगर स्टेटस एक्सपायर हुआ है, नाउ दे हैव टाइम टू एक्सटेंड इट. दे कैन एक्सटेंड दैट स्टेटस अंटिल अगस्त 31, 2021. सो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है
अगर किसी स्टूडेंट का स्टेटस रीस्टोर होना है या एक्सपायर हो रहा है, नाउ दे हैव टाइम अंटिल अगस्त 31st। अभी हम इस चीज़ को गुड न्यूज़ की तरह देख सकते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि जो कल न्यूज़ आई थी कि हम CAQ नहीं बढ़ाएंगे, दिस इज़ फ्रॉम क्यूबेक ऑफ मिनिस्ट्री, कि मार्च 31 तक हम CAQ नहीं बढ़ाएंगे। अभी उनके क्वेश्चंस थे कि सर मेरा जिन स्टूडेंट्स का नवंबर 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में अपना CAQ एक्सपायर हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो CAQ अपना नहीं लगा पा रहे ड्यू टू दिस थिंग, तो वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन वेट। नाउ इफ दे विल गो आउट ऑफ स्टेटस, दे स्टिल हैव टाइम अंटिल अगस्त 31st, सो दे कैन अप्लाई देयर स्टडी परमिट एक्सटेंशन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर गेटिंग देयर CAQ। अभी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CAQ अपने अप्लाई कर रखे थे और जिनके CAQ नहीं आ रहे, और वो स्टूडेंट्स जिनका CAQ जनवरी, फरवरी या मार्च में एक्सपायर हो रहा है, नाउ दे कैन वेट एंड दे कैन वेट बीइंग इन मॉन्ट्रियल। दे डोंट नीड टू चेंज देयर कॉलेज एंड दे डोंट नीड टू गो टू एनी अदर प्रोविंस। कैसे ये हो सकता है कि अगर आपका CAQ नहीं आया, ठीक है, या जनवरी, फरवरी, मार्च में एक्सपायर हो रहा है, नाउ यू हैव टाइम अंटिल अगस्त 31st, सो आप अपना CAQ एक्सटेंशन मार्च 31st के बाद अप्लाई कीजिएगा। आपका CAQ आपको मिल जाएगा 20 to 30 डेज के बीच में। देन आप अपना स्टडी परमिट अपना एक्सटेंड कर लेना। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेटस हो जाऊँगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेटस भी हो रहे हो, स्टिल CIC हैज़ गिवन यू टाइम ऑफ अगस्त 31, 2021, तो आप इस टाइम तक अपना स्टेटस रिस्टोर कर सकते हो। हाँ, आपके $200 ज़्यादा लगेंगे, $200 लेट फ़ी जो वो चार्ज करेंगे CIC वाले आपको, वो आपको भरनी होगी। बट आप ये देखें कि आप अपने कॉलेज की फ़ीस और अपना ये जो टेंशन में आप बैठे हो, वो आप चीज़ें अवॉइड कर पाओगे ये $200 एक्स्ट्रा पे करके। तो देयर वर सम स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि भाई हम छोड़ दें, हम ओंटारियो चलते हैं या नोवा स्कोशिया के मुझसे पूछे गए हैं कॉलेजेस, हम वहाँ पे चलते हैं। तो आप पूरी की पूरी 1 साल की फ़ीस या मे बी कुछ तो पैसे छोड़ के जा रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट मनी, बी हियर एंड पे $200 लेट फाइन टू CIC, and obviously you will be getting your extension of CAQ after March 31st and you will be getting your study permit extended after March 31st when you will receive your CAQ. So guys, I think मैंने आपके क्वेश्चंस भी आज कवर कर दिए सारे जो आपने मुझे कल पूछे थे। देन मैंने आपका ये नया रूल भी आपको बता दिया है और मैंने आई थिंक आपकी सारी कन्फ्यूज़न आपकी कवर की है कि हाँ जी आपको मॉन्ट्रियल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा आप ट्रस्ट दिखाएं अपने इंस्टीट्यूशंस पे। जो भी आपके 10 कॉलेजेस में से अगर आप किसी में से पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे बैठो चुपचाप और पढ़ो। वहाँ पे आपकी फ़ीस आपको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट $200 का आपको, वो भी आधे स्टूडेंट्स को ये $200 का थोड़ा सा फ़ाइन भरना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन in this situation where you will be losing 1 year of fee. I think $200, paying $200 is way better than that. So thank you guys and keep us supporting and give us like, comments, and if you have more questions you can comment in the link below, or you can share the video with your friends as well. Thank you.